मनेर विधानसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी विकास कुमार उर्फ डीकेश सिंह पिछले 15 सालों से जनता की सेवा कर रहे हैं। डीकेश सिंह ने कहा कि मैंने क्षेत्र की जनता को जहां तक संभव हो सका मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तौर पर मदद किया है। मेरे दरवाजे पर आज भी कोई सहायता मांगने आता है तो मैं उसे निराश नहीं करता, बल्कि हर संभव मदद करने का प्रयास करता हूं। इसी वजह से मैंने विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है, क्योंकि विधायक बनने के बाद मैं अच्छी तरीके से जनता की सेवा कर सकूंगा और क्षेत्र का विकास भी करूंगा। आइए प्रत्येक न्यूज़ लाइव के वरिष्ठ संवाददाता अजय शंकर ने डीकेश सिंह से क्या बात की और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनते हैं पूरी रिपोर्ट में। प्रत्येक न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। अभी मेरी पूरी टीम जो है मनेर विधानसभा में आई हुई है और हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कद्दावर और समाज सेवी के जिनकी जितनी सराहनीय किया जाए वो कम है, क्योंकि वो क्षेत्र में 10 साल से सक्रिय हैं और हर काम में ये आगे रहते हैं, खासकर समाज सेवा के काम में। ये मतलब गरीबों के जिसकी बेटी की शादी नहीं हो रही है उसको आर्थिक मदद करना हो, या मतलब चश्मा बनवाने का काम हो जिसको आँख का कोई भी ढंग का रोग हो, या आगे बढ़ कर के मतलब कोरोना काल में सैनिटाइजर करवाने का काम हो या मास्क बंटवाने का काम हो, हर ढंग का काम में इनके पास एक से एक गरीब आते रहते हैं और जहाँ तक संभव हो सकता है वो उनकी मदद करते हैं। और ऐसे समाज सेवी आदमी से आज हमारी टीम बात करने जा रही है, क्योंकि मनेर विधानसभा से ये निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। तो मैं जो बात करने जा रहा हूँ ये है विकास कुमार जी उर्फ डीकेश कुमार जी से। मैं इनसे सारी तमाम बातें की जानकारी आपका दूंगा। डीकेश जी, विकास कुमार जी, आपके सहयोग से खास करके जी नमस्कार। आपके सहयोग से खास करके मुखिया भी मतलब बना है ये न्योरा पंचायत में। जी, हमारे दोस्त लोग हैं, उनको हम लोग सपोर्ट करके न्योरा पंचायत के मुखिया भी बना है। हम लोग अपना सराज क्षेत्र से सास को जिला परिषद में खड़ा करके उनको जिला परिषद जिताने के भी काम किए हैं। हमेशा हम लोग राजनीति के 15 साल से हम लोग कर रहे हैं और हमेशा हम लोग जनता के बीच में ही रहे हैं और जनता को सेवा कर रहे हैं। तो अचानक मतलब विधानसभा चुनाव लड़ने का ख्याल कहाँ से आया? हम लोग 2015 के चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन हमारे कुछ लोग सहयोगी कहे कि पहले निचला स्तर से आप लोग चुनाव लड़िए और वहाँ से हम लोग मजबूत कर रहे हैं। तो वहाँ से हम लोग मजबूती कर करके यहाँ हुआ कि 2020 में आ गया हम लोग चुनाव लड़ना है। तो हम लोग मन बनाया कि नहीं, चुनाव हम लोग लड़ना है और जनता को सेवा करने में बहुत अच्छा लगता है और हम लोग जनता का सेवा करने के लिए हम लोग मौका खोज रहे हैं। राजद के भाई वीरेंद्र 3 टर्म से विधायक रहे हैं, तो आप उनको कैसे पछाड़िएगा? क्या एजेंडा है आपका? राजद के भाई बहन का जो स्थिति है कि यहाँ पे टिकट स्थिति है, टिकट पे वो लोग हमेशा लड़ते हैं। ऐसा नहीं कि वो लोग निर्दलीय लड़ते हैं, हम लोग निर्दलीय ही कमर बांधे हैं और निर्दलीय हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ के जीत के और हम लोग यहाँ जनता के बीच आएंगे। क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं हैं जिसको मौजूदा विधायक ने पूरा नहीं किया? हम लोग के क्षेत्र में 4 बहुत बड़े समस्या हैं। हर समस्या यहाँ पे आते हैं कि यहाँ रोड के बहुत जर्जर स्थिति है। हम लोग रोड पे हम लोग वहाँ पे सुधार करने का काम करेंगे। दूसरा का बात रह गया कि यहाँ शिक्षा से जुटा हुआ जो भी स्कूल है, तो वहाँ स्कूल पे लोग आते हैं, बच्चा को खिचड़ी खिला देते, लेकिन वहाँ शिक्षा के जो भी मास्टर लोग हैं वो पढ़ा नहीं पाते हैं। तो हम लोग इस पर सुधार करने के फिर काम करेंगे। उसके बाद तीसरा मुद्दा हम लोग का रह गया हॉस्पिटल में किसी कारणवश अगर हॉस्पिटल में हम जाते हैं तो हॉस्पिटल में वहाँ का जो झाड़ू पोछा लगाने वाले होते हैं वो शायद फर्स्ट ट्रीटमेंट करते हैं, दूसरे के बाद यहाँ या तो पीएम से जाइए फिर दानापुर रेफर करते हैं। यहाँ हॉस्पिटल की बहुत दर्जर स्थिति है, इस पर हम लोग सुधार करने का काम करेंगे। और चौथा मुद्दा क्या है आपका? चौथा मुद्दा यहाँ है बेरोजगारी का। यहाँ पे जो भी बाहर में लोग रहते थे और लॉकडाउन के कारण भी यहाँ पे आ गए हैं बेरोजगारी का। तो यहाँ कुछ लोग फैक्ट्री हैं, लेकिन यह स्थिति होता है कि लोग बाहरी स्टाफ को ला करके यहाँ और यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन लोकल आदमी को लोग काम नहीं दे पाते हैं। इसलिए हम लोग वहाँ सुधार करने का काम करेंगे। लोकल आदमी को यहाँ पे हम लोग काम दिलाने का काम करें। या तो कुछ ऐसे बेरोजगारी हैं जिनको हम लोग यहाँ पे सिस्टम ला करके या तो फिर हम लोग यहाँ फैक्ट्री बैठा करके उनको काम देने का काम करवाएंगे। महिलाओं की क्या स्थिति है? महिलाओं और बेटियों खास करके यहाँ काफ़ी पिछड़ा हुआ है, उसको लेकर क्या करेंगे आप? महिलाओं को स्थिति तो यहाँ पे पिछड़ा हुआ तो है ही, क्योंकि इधर लोग को ऐसा कोई व्यवस्था ही नहीं दे पा रहे सरकार। तो जो भी स्थिति है वो सब हम लोग सुधार करने के काम करेंगे। खास करके बाढ़ भी से भी काफ़ी लोग जल जमाव से परेशान रहते हैं, उसको निकासी के लिए क्या समाधान निकालेंगे? जल जमाव के लिए स्थिति यहाँ तो है, नली है, लेकिन कुछ लोग जो है कि रोड को भर के स्थिति बहुत दयनीय कर लिए हैं। लेकिन यहाँ अगर वो नलिया को राही हो जाए तो फिर वो शायद ऐसा न हो कि हाँ यहाँ पे जल स्थिति हो।
डूब जाने से खासकर किसानों का फसल बर्बाद हो जाता है, तो मतलब उसको मुआवजा नहीं मिल पाता है। अब क्या किसानों को उत्थान के लिए क्या काम करें? किसानों को मुआवजा कुछ लोग को मिलते हैं, कुछ लोग को नहीं मिलते, लेकिन हम लोग उनको किसानों लोग को जो है मुद्दा हम लोग उनको हमेशा उठाने का काम किया। हालांकि बहुत पहले हम लोग किसान आंदोलन भी किए थे बिहटा में, और हम लोग दिल्ली में जंतर मंतर भी जाके किसान संबंधित हम लोग वहाँ पे धरना में बैठने के काम किए थे। हम लोग यहाँ से 50 लोग गए थे, काका जी बुलाए थे। जब हम लोग बिहटा में धरना चौराहा पे किए, तो चौराहा पे किए तो वहाँ पे मीडिया में लोग पेपर में देख करके वहाँ के काका जी जो आंदोलन किए थे हमको बुलाएं। हम लोग फिर वहाँ जाके दिल्ली में 50 आदमी जंतर मंतर पे धरना बैठने का काम किए। धरना पर बैठे तो स्थिति ऐसा बनता है कि हम लोग कहीं ना कहीं किसान को तरफ से हम लोग लड़ाई हमेशा करते हुए आए हैं आज तक, और वो लड़ाई हम लोग हमेशा किसान की तरफ से लड़ते रहेंगे। मौजूदा जो सरकार है उससे क्या उम्मीदें हैं आपकी, क्या शिकायतें हैं? हमको सरकार से शिकायत क्या है, हमारा यहाँ जनता को जो मनेर है, मनेर में हमेशा यहाँ होता है कि मतलब 39 पंचायत है, 6 पंचायत में टिकट मिलता है और 2 गो के ही मिलता है। हमारा शिकायत यही है कि हमेशा मनेर में वो परिवार के सतेला व्यवहार किया जाता है। यहाँ के जो भी जीत जाते हैं विधायक, वो परिवार के लिए वो सतेला व्यवहार करते हैं लोग। तो ऐसा ना करें, यहाँ पे जो भी मनेर में है जो भी फंड आते हैं वो सबको बांट करके हर पंचायतों को लगाएं। 15 साल से आप सामाजिक कार्य में सक्रिय, क्या क्या काम किया है अभी तक आपने? हम लोग कोई पद पे है नहीं, रह गया बात कि हम लोग से जो बना वो आज तक हम लोग करते ही आए हैं। हमेशा हम लोग जनता के लिए किए हैं और करेंगे। कोरोना काल में काफ़ी मदद आपने की, क्या मदद की है आपने? कोरोना काल में हम लोग जनता को घर बाई घर जो हमसे बना, जो खाने का आइटम है, आलू चावल दाल, ये सब जो भी हम लोग घर घर पहुंचाने का काम किए। सैनिटाइजर और साबुन मास्क हम लोग पैक करा करके घर पे हम लोग सबको पहुंचाने का काम किए। कोरोना में खासकर मौजूदा विधायक भाई विजेंद्र से जनता की शिकायत है, वो क्षेत्र में नहीं आते हैं। भाई विजेंद्र को शिकायत तो जनता को बहुत लोग करते हैं, लेकिन स्थिति कि हम उनके बीच क्या बोला जाए। और उनको पास अगर बोलते हैं तो लोग यही कहें कि हाँ तो ये तो फिर खिलाफ लड़ रहा है, तो बोलेंगे हम उनके बीच में नहीं बोले, लेकिन वो जनता में आने के काम नहीं किए हैं। आप मतलब कि यहाँ इस विधानसभा से पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कहाँ तक आश्वस्त हैं जीत को लेकर के आप? हम लोग 110% चुनाव जीतने जा रहे हैं। हम लोग जो ज़मीनी स्थिति पे काम किए हैं और हम लोग जो जनता के साथ में हमेशा जो लगाव रखे हैं, हम लोग 100% चुनाव 110% चुनाव हम लोग जीतने जा रहे हैं। क्या कोई पार्टी से टिकट मिलने की कोई उम्मीद है आपको? नहीं, हमको कोई वैसा पार्टी से टिकट मिलने का उम्मीद भी नहीं है और हम उम्मीद रखे भी नहीं है पार्टी के यहाँ पे टिकट की। हमेशा यहाँ 2 पार्टी को ही टिकट मिला, बड़े भाई छोटे भाई में, तो हम लोग कोई पार्टी से टिकट की उम्मीद ही नहीं रखे हैं। और हम लोग चुनाव निर्दलीय लड़ेंगे, उसके बाद ही जो हमको बुझाएगा उस पार्टी में हम लोग मिलेंगे। तो आपने देखा कि मनेर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले विकास सिंह उर्फ डीकेश सिंह ने खुल करके सारी बातों को जवाब दिया और कहा कि मैं टिकट को लेकर के मैं किसी के पास नहीं जाने वाला हूं और मैं जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हूं और मुझे जीत मिलेगी, क्योंकि मैं 10-15 साल से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हूं और हर आदमी का मैंने मदद किया है, चाहे वो आर्थिक मदद हो, मानसिक मदद हो, शारीरिक मदद हो, मैंने हर ढंग से उसको ज़रूरत का पूरा करने का काम किया है। और आगे विधायक बनने के बाद खास करके जो 3-4 समस्याएँ मुख्य है उसको मैं दूर करूँगा, जो मौजूदा विधायक ने कभी दूर नहीं किया, ना ही मतलब क्षेत्र में वो ज़्यादा आते हैं। मैंने कोरोना काल में भी काफ़ी काम किया, लोगों की मदद की है, लोगों के बीच जाकर मदद की है, तो ये काफ़ी लोकप्रिय हैं इस क्षेत्र में। और मतलब ये उम्मीद करते हैं कि इस बार बिल्कुल विधानसभा चुनाव हम जीतेंगे और ऐसे आदमी को आगे आना भी चाहिए जो जनता के प्रिय हैं। आप देखते रहिए प्रत्येक न्याय अपने सहयोगी अजय के साथ, अजय शंकर, मनेर। बिहार विधानसभा चुनाव 2020, अब की बार किसकी सरकार, किस में कितना है दम, कौन मारेगा बाजी, किसका होगा पलड़ा भारी, एनडीए की बनेगी सरकार या विपक्ष भरेगा हुंकार, राजनीति के शह और मात का खेल, कौन होगा पास कौन होगा फेल, किसके सर बंधेगा बिहार का ताज, क्या है जनता का मूड और मिजाज, नेताजी से पूछेंगे जनता के सवाल, हर विधानसभा क्षेत्र का दिखाएंगे हाल। पावर्ड बाय ब्रजेश ऑटोमोबाइल पूर्णिया। चुनाव के हर अपडेट के लिए देखते रहे प्रत्येक न्यूज लाइव।